हाय स्टूडेंट्स। सीए फाइनल नवंबर 24 का रिजल्ट आउट हो गया है और सीए इंस्टीट्यूट कल सारे दिन लगे रही और रात को 11 बजे मशक्क़त करते करते और रिजल्ट देने की पोजीशन में आई है। इतना टाइम क्यों लगा, ये भी एक सोचने की चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट फिर अच्छा निकाला, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में 16.8% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सेकंड ग्रुप में 21.36% और बोथ ग्रुप में 13.44%। जो बच्चे पास हुए हैं, रैंकर हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, उनसे भी आज बात करने का मेरा मन कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ जो है, चाहे पास हुए हैं या चाहे मतलब वो एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाए हों, उसमें देखने का है कि क्या उनके जो मार्क्स हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आए हैं कि नहीं आए हैं। अब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हो गए और सोच रहे थे रैंक की, या रैंक आ गए और सोच रहे थे मतलब और अच्छी रैंक की, तो क्या उनके मार्क्स जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आए हैं या उनसे कम आए हैं, और कम आए हैं तो रीज़न क्या है? और बहुत सारे बच्चे पास होने के सोच रहे थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाए, किसी सब्जेक्ट ने धोखा दे दिया। तो इसका मतलब है कि उनको भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं। और स्पेशली जो बच्चे अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं और एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हुए, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अब हमारे को क्या मोडस ऑपरेंडी लेनी चाहिए, जिससे कि अब आगे की एग्ज़ामों में हम पास हो जाएँ। तो इसके लिए क्या है कि जो पहले का जो रिज़ल्ट है, पहले आपने क्या किया, उसका क्या इफ़ेक्ट आया, तो उसके जब तक रीज़न आइडेंटिफ़ाई नहीं होंगे, जब तक अच्छे मार्क्स लाने की पोज़ीशन में नहीं आएँगे। कई बार अपन ने कोई पर्टिकुलर मैटर पढ़ा और उस मैटर की वजह से मार्क्स डाउन हुए, लेकिन फिर भी लगता है कि चलो यार, मेरे इसकी वजह से मार्क्स आ गए। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी 1-2 अटेम्प्ट पहले एक स्टूडेंट था मेरा, जो रैंक था, ओडीटी में उसके मार्क्स 44 थे, एक सब्जेक्ट में 44 मार्क्स थे। उसने एग्ज़ाम के बाद वो मेरे को मिठाई लेके आया, मिठाई के समय उसने कहा कि सर, मैं एक गाइडेंस आपको देना चाहता हूँ। मैं, क्या? आप बताओ क्या करना है? कि सर, ये जो आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो, आप शॉर्ट नोट्स दो, तो शॉर्ट नोट से क्या है कि टाइम पे रिवीजन हो जाएगा और मैं मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मेरा ऑडिट है, उसमें मेरे 6-7 चैप्टर रह गए थे, रिवीजन नहीं कर पाया था। बाकी चैप्टर तो मैंने मॉड्यूल से रिवाइज़ किया था, लेकिन मेरे आधे चैप्टर भी रिवाइज़ नहीं हो पाए मॉड्यूल से। तो मैंने, किसी ने मेरे को शॉर्ट नोट सजेस्ट करे, शॉर्ट नोट सजेस्ट करे, तो मैंने उनमें जो उसको पढ़ा और बाकी रिमेनिंग चैप्टर मैंने उससे कवर किए। तो मेरे 44 मार्क्स आ गए। अगर ये बताओ मैं वो मैटर नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब है कि मेरे तो 44 भी नहीं आते। तो मैंने उससे कहा मैं कि चलो, ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुम एक काम करो, एक तुम्हारा ये जो है ना, सर्टिफाइड कॉपी मँगाओ तुम एक बार जगह, फिर उससे एनालिसिस करते हैं क्या पोज़ीशन है, और उससे चेक करके बताना मेरे को। वो सर्टिफाइड कॉपी लेके मेरे पास आया, उसने बताया कि सर, आप सही कह रहे थे, ये जो भी 6-7 चैप्टर मैंने पढ़े थे, इसमें तो मार्क्स 0 हैं, इसमें तो कुछ आए ही नहीं। जो भी मार्क्स आए हैं, वो ऐसे स्टडी मटेरियल से, जितना मैटर पढ़ा था, मैंने आधा कोर्स पढ़ा था, उससे आए थे। और अगर मैं ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बजाय अगर मैं 2 चैप्टर और कर लेता, तो हो सकता है कि मेरे 8 टू 10 मार्क्स और ज़्यादा आते और मेरी रैंक और अच्छी होती। तो अब वो पहले सोच रहा था कि मतलब ये शॉर्ट नोट पढ़ने की वजह से मेरे 44 आ गया और मैं पास हो गया। बाद में उसको रियलिटी पता चली, तो उसको पता चला कि यार, ये तो इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मार्क्स नहीं आए। तो आप लोग जो बहुत सारी जो थ्योरेटिकल पेपर, अब एक ही बचा है जैसे ऑडिटिंग है, उसमें सोच रहे होंगे कि यार, मेरे इतने मार्क्स आएँगे, और बहुतों के मतलब एक्सपेक्टेशन से आधे मार्क्स भी नहीं आए। तो आप लोगों को एक सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एफआरओ, एफएमओ, डीटीआई-डीटी हो, उसमें भी अगर आप लोगों के नहीं आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत है। तो इस रिज़ल्ट का जो एनालिसिस जो मैं हमेशा देखता हूँ, उसमें हिसाब से आप देखोगे तो जो रिज़ल्ट ये गया है, बहुत रुपया लगभग 13.44%, इसमें से चेक करो कि मतलब जो फर्स्ट टाइमर जो अपियर हुए हैं, फर्स्ट टाइम जिनका अटेम्प्ट था, उनका पासिंग रेशियो क्या है, और जो सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर जो रिपीटर बच्चा, उनका पासिंग रेशियो क्या है। आप ताज्जुब करोगे, फर्स्ट टाइमर का जो पासिंग रेशियो, इसमें कम से कम मान के चलो 25% होगा। जिन्होंने 100 बच्चे एग्ज़ाम दिए, 25 बच्चे पास हो गए। वो बात अलग है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए, रैंक सोचे थे रैंक नहीं आए, या वो कम आई, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रिपीटर बच्चा है,
वो 1% के आस-पास ही पास हो पाता है, 1% से कम ही पास होता है। बहुत सारे बच्चे रिपीटर मेरे पास आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि भई लास्ट का 6 महीना तो तुम रिवीजन करने के लिए छोड़ो और बाकी टाइम जो है एक बार आईसीए के स्टडी मटेरियल से पूरा कोर्स हुआ होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक ही कहना होता है कि सर देखिए इस मैटर से हम कम्फर्ट हो गए। इस मैटर से हम कम्फर्ट ज़ोन में आ गए हैं, ये मैटर हम पढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें याद है, एग्ज़ाम दे देते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितनी बार दे चुके हैं? कहते हैं 5-6 बार तो हो चुका है, क्या मालूम कब तुक्का लग जाए। तो यानी 2-3 बार के बाद में तुक्का लगने के सोचने के आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसी मैटर को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आप लोग 2 चीज़ ध्यान रखो कि जो फेल होने का जो रीज़न है या कम मार्क्स आने का रीज़न है, उसमें एक तो है कि नॉलेज का ओवरफ्लो हो गया। यानी कोई टाइम ऐसा था कि हमारे टाइम में हम आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ते थे, उसमें अपडेशन में नहीं होता था, तो हमें लगता था कि यार मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी हम पास होते थे। और उसके बाद में जब कोरोना से बिफ़ोर टाइम में या और 5-7 साल पहले तक मैटर बहुत ज़्यादा नहीं था, बच्चा ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं था, तो इसलिए पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी। आपने देखा होगा रिज़ल्ट देने में टाइम नहीं लगता था इंस्टीट्यूट को, फटाफट रिज़ल्ट देते थे क्योंकि जितना रिज़ल्ट चाहिए होता था, उतना रिज़ल्ट उनका आ रहा होता था। अब कोरोना के बाद में नॉलेज की बाढ़ आ गई, तो देखो क्या होता है कि जब सूखा पड़ता है तो भी प्रॉब्लम है और बाढ़ आ जाती है तो भी प्रॉब्लम है। अब आज नॉलेज की बाढ़ आई हुई है, ये क्वेश्चन बैंक, ये मैराथन, ये रिवीजन लेक्चर्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इतना चल रहा है कि बच्चा पज़ल हो जाता है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और वो पता चलता है कि सारा ही मैटर लाके इकट्ठा कर लेता है, कंसोलिडेट किसी को कर नहीं पाता है और रिज़ल्ट खराब हो जाता है। अभी क्यों आईसीएस स्टडी मटेरियल पढ़ें क्वेश्चन बैंक की बजाय? उसके 2 रीज़न हैं। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, तो प्रैक्टिकल जैसे एफआर है, एएफएम है, उसमें एक लिमिटेड क्वेश्चन्स हैं, लेकिन छोटे-बड़े बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इंस्टीट्यूट उनको मर्ज करके और क्वेश्चन बना के देता है, तो जो छोटे-छोटे क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं कर रखे, तो बड़ा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है क्योंकि मर्ज करके देता है। तो अगर कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ा तो उसने छोटे-छोटे क्वेश्चन तो लेंगे नहीं। तो जैसे ही बड़े क्वेश्चन में छोटे पॉइंट को मर्ज करके दिया और पता चला कि वो बड़ा क्वेश्चन पूरा-पूरा बेकार हो गया। तो ये एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है। और दूसरा है कि जैसे क्वेश्चन बैंक में आरटीपी, एमटीपी, सेट मॉड्यूल सबको मिला दिया। पता चला कि मैटर डबल हो गया। तो जब मैं आईसीए के स्टडी मटेरियल को पढ़ने से मेरा काम चल जाता, उसको 4 बार पढ़ता तो वो चीज़ें मेरी क्लियर होती। इसके बाद 4 गुना मैटर पढ़ रहा हूँ 1 बार ही। तो इसका मतलब है कि चीज़ कुछ भी क्लियर नहीं हुई है। तो ये तो प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो नोट्स बने हुए हैं, वो नोट्स इतने शॉर्ट होते हैं, कंटेंट को इतना कंडेंस कर देते हैं कि उस कंडेंस से एग्जामिनर को सैटिस्फैक्शन नहीं आता कि यार ये बच्चे ने पूरा लिखा है और उसके मार्क्स नहीं देता। तो आपने सोच रहे होंगे कि आपके पेपर बहुत बढ़िया होंगे, फिर भी थ्योरी के सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए होंगे, एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो आप लोगों को अगर पास होना है, तो आपका मॉडल चेंज करना पड़ेगा और मॉडल क्या रखना है आपको और ये इस मॉडल को आप फॉलो करोगे, तो आप 100% पास हो जाओगे। आप करके देखना। अभी भी बहुत सारे बच्चे मेरी वाली मेथड फॉलो कराता हूँ कि भाई लास्ट का 6 महीना तो तुम्हें छोड़ना है केवल और केवल रिवीजन करने का। यानी इसमें नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना, केवल पहले पढ़ी हुई चीज़ों को तुम्हें रिवाइज़ करना है। ये तो करना है लास्ट के आपको 6 महीने में। और इससे पहले आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए कंप्लीट और कहीं से होना चाहिए आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। किसी क्वेश्चन बैंक से नहीं, किसी शॉर्ट नोट से नहीं। ये स्टडी मटेरियल से हो जाना चाहिए। तो आप 6 महीने में आप स्टडी मटेरियल से पूरा ढंग से तैयार कर सकते हो मैटर और 6 महीने आप रिवीजन करने के लिए छोड़ सकते हो, वो मॉक टेस्टों के साथ दे सकते हो आप। तो ये फॉलो कर लिया आपने, आप पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं। क्योंकि देखो क्या है, अल्टीमेट आपका जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई, इसका मैटर अल्टीमेट है। यही आपके लिए गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है, सब यही है। जो भी है आपके लिए यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज़ को आप पढ़ो, तो आप आराम से निकल जाओगे और 6 महीने में 4-5 बार रिवीजन हो जाता है, इसलिए आराम से निकल जाते हैं। तो ये जितने भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, सबको हटाओ। आप ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, ये हटाओ। कंफर्ट ज़ोन में रहकर सीए नहीं बना जा सकता। आपको पता है सीए की एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इतने कम सीए हैं, इस एग्ज़ाम में कुछ न कुछ तो हाई लेवल की डिमांड है आईसीएआई की और वो हाई लेवल की डिमांड पूरी जभी होगी जब आईसीएआई का मैटर पढ़ोगे। तो ये जो शॉर्ट नोट से पास हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पास हो जाए, मैराथन से, रीजनिंग क्लास से पास हो जाए, इसको माइंड से निकाल दो। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट फ्रीबीज़ बाँट रही है।
बहुत सारी फ्री चीज़ें देती है, तो उससे लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता, उससे लोग निकट्टे लेबर हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने की उनकी जिजीविसा खत्म हो जाती है और फिर वो उसी लेवल पर लगे रहते हैं। फिर सोचते हैं कि साहब हमारा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट होगा कैसे? डेवलपमेंट तो कर्म करने से होगा। इसलिए आप पूरा फ़ोकस जो आईसीआई के मैटर पे करो और बाकी ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, देखो सब कॉमर्शियलाइज़ेशन का ज़माना है, सबको पैसा कमाना है और उसके लिए सब अपनी-अपनी चीज़ों को अच्छा बताते हैं। तो मार्केट में पॉइज़न भी बिकता है, दवाइयाँ भी बिकती है, अमृत भी बिकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या चूज़ करना है, पॉइज़न चूज़ करना है या अमृत चूज़ करना है और आपके लिए अमृत एक ही है, आईसीआई का मेटर और लास्ट के 6 मंथ में केवल और केवल रिवीज़न ये करोगे, आप पास हो जाओगे। आप करके देखो और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और व्यवसाय का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके चलो, जिससे कि आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलते रहे। थैंक यू।